आइए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू a प्लस आई बी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे a और b जो रियल नंबर बिलोंग करता है और i स्टैंड फॉर इमेजिनरी। तो यहाँ पे इमेजिनरी ये टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों एग्जिस्टेंस में, तो इसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालने के लिए d डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन 0 आता था तो इसका रूट नॉट एग्जिस्ट आता था, मतलब रूट नहीं निकलता था। लेस देन 0 कब आता था, जब d का वैल्यू जो रूट ओवर में आता था d इक्वल टू ये वाला माइनस में आ जाता था, टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ जाता था रूट में। तो इसी को माइनस वाले रूट को सोल्व करने के लिए एक टर्म आया है आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी, और आई का वैल्यू जो होता है रूट ओवर -1 होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ से देखो तो -1 के लिए एक टर्म आ गया आई, तो हम यहाँ से -1 को आई के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। उसी तरह से आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अब आई क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो -1 इंटू आई मतलब आई क्यू का वैल्यू -i। उसी तरह से आई टू द पावर अगर 4 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर पावर में मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा, पावर जो है मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा आई का पावर, तो हमेशा जो वैल्यू होगा आई का वो हमेशा वैल्यू जो होगा ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। जैसे इस तरह से अगर कोई बहुत बड़ा भी पावर है, जैसे आई टू द पावर 19 है, तो इसको हम 4 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं आई टू द पावर 16 इंटू आई टू द पावर 3। तो हम जानते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि आई का पावर 16 मतलब इसका वैल्यू तो 1 आएगा, और आई क्यू का वैल्यू मतलब 1 इंटू आई क्यू का वैल्यू अभी देखिए -i, तो -i जो भी जितना भी अगर पावर बड़ा रहेगा उसको निकालने के लिए आई के पावर को 4 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे i के पावर 19 का वैल्यू -i आया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एग्जाम्पल में जैसे 2 प्लस 5i, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल। अगर ओनली 3i है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3i माइनस 2 प्लस रूट 3i, ये भी है। अगर देखो अगर सिर्फ 2 रहेगा तो इसको 2 प्लस 0i के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ओनली रियल पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए एक इमेजिनरी पार्ट को होना चाहिए। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें ए और बी, ए का मतलब 2 है, बी का मतलब 5 है, तो ए जो है रियल पार्ट होता है और ये आई के साथ लगा हुआ इसको इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। तो रियल पार्ट को आर ई जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो आर ई जेड कहने का मतलब रियल पार्ट 2 है, और 2 प्लस 5i में आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट जो रियल नंबर का है वो 5 है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स